नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। भोपाल में वाटर पाइपलाइन फूटी है। कटारा हिल्स में पानी की पाइपलाइन फूट गई। नगर निगम की वाटर पाइपलाइन फूटी है, लीकेज हुआ है। कटारा हिल्स इलाके में लीकेज हुई है पाइपलाइन। गौरी शंकर परिसर समेत कई कॉलोनियों में सप्लाई प्रभावित होगी और हुई है। स्थानीय रहवासी परेशान हो रहे हैं। पीने का पानी सड़कों पर बर्बाद हो रहा है। तो पानी की पाइपलाइन फूट जाने से बड़ी मात्रा में पानी बर्बाद हो गया। पीने का पानी बड़ी मात्रा में बर्बाद हो गया है, सड़कों पर बह गया। देखिए तस्वीरें, राजधानी भोपाल की तस्वीरें हैं। कटारा हिल्स में पानी की पाइपलाइन फूट गई। नगर निगम की वाटर लाइन फूटी है, वाटर पाइपलाइन फूटी है। कटारा हिल्स इलाके में लीकेज हुआ है पाइपलाइन में और कई लीटर पानी यूं ही बह गया, बर्बाद हो गया सड़क पर। गौरी शंकर परिसर समेत कई कॉलोनियों में सप्लाई प्रभावित हुई पानी की। स्थानीय रहवासी परेशान हो रहे हैं पीने के पानी के लिए। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता जितेंद्र शर्मा, जुड़े हुए हैं फोन पर। जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी है, कैसे पाइपलाइन फूट गई? बिल्कुल, अगर बात करें तो ये सुमित कटारा हिल्स के इलाका पूरा मामला है, जहाँ पर गौरी शंकर परिसर, जहाँ पर कई हजार लोग रहते हैं, वहाँ पर अभी पाइपलाइन फूट चुकी है। बताया नहीं जा रहा है कि आखिरकार ये पाइपलाइन क्या भारी वाहन के चलते फूटी है या फिर किसी रखरखाव के चलते, मगर लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उनके घर अब सुबह भी पानी नहीं आएगा और अभी काफी गैलन पानी बर्बाद हो चुका है। अब देखते हैं प्रशासन कब तक उसे सही कर पाता है। सुमित। जितेंद्र, आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। खबर भिंड से, जहां मेहगांव में निर्माणाधीन पुल के रास्ते में क्रेन पलट गई। काफी मशक्कत के बाद क्रेन नहीं हट पाई है। दंतरौआ धाम आने जाने के रास्ते में लगी है लंबी कतार श्रद्धालुओं की। श्रद्धालुओं को आने जाने में दिक्कत हो रही है। भिंड से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मेहगांव में निर्माणाधीन पुल के रास्ते में क्रेन पलट गई। काफी मशक्कत के बाद भी क्रेन वहां से नहीं हटाई जा सकी और बीच रास्ते पर क्रेन के पलट जाने से लंबी कतार लग गई है श्रद्धालुओं की। गुना से खबर, पंचायत मंत्री का अजीबोगरीब बयान सामने आया है। महेंद्र सिंह सिसोदिया का अजीब बयान है। हम बटन दबाएंगे तो बन जाएगी सड़क। ग्रामीणों की शिकायत पर बोले हैं मंत्री। ग्रामीणों ने खराब सड़क की शिकायत की थी, तो मंत्री महेंद्र सिसोदिया ने कहा कि हम बटन दबाएंगे तो सड़क बन जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ, ये रोड का काम चल रहा है। कल एक बेचारी महिला गिर गई बच्चे के साथ। तो बोलो कि कम से कम या जल्दी से जल्दी करवाए। वो एक मैंने ना बटन लगाया है। नहीं, बटन से नहीं, खाली बटन दबाएंगे ज्यादा होगा, बन जाएगी। दिन की बात हो जाएगी। अच्छा, बटन दबा। मैं ये कह रहा हूँ, ये रोड का काम चल रहा है। कल एक बेचारी महिला गिर गई बच्चे के साथ। तो बोलो कि कम से कम या जल्दी से जल्दी करवाए। वो एक मैंने ना बटन लगाया है। नहीं, बटन से नहीं, खाली बटन दबाएंगे ज्यादा होगा, बन जाएगी। दिन की बात हो जाएगी। अच्छा, बटन दबा। भोपाल से खबर है, कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई है। कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का बयान है बैठक को लेकर। बैठक में दिग्गज नेताओं के दौरे पर मंथन हुआ है। संभागीय स्तर पर दिग्गजों के दौरे आयोजित होंगे। सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की रणनीति बनी है। कांग्रेस प्रदेश में चलाएगी जन जागरण अभियान। प्रदेश के दिग्गज नेता एक साथ निकलेंगे दौरे पर। बड़े शहरों में होगी बड़े नेताओं की सभाएं। कमलनाथ की अगुवाई में एकजुट होकर लड़ेंगे चुनाव, ये कहना है गोविंद सिंह का। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जो पूरे देश का संगठन का काम देखते हैं पार्टी का, आज उन्होंने आगामी चुनाव जो विधानसभा का होने वाला है उसके लिए राजनीतिक मामलों समिति की बैठक बुलाई थी। पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचारों को उजागर करेगी और हमारे प्रदेश में देश के हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को आमंत्रित किया जाएगा
अलग अलग समूचे क्षेत्र में उनकी सभाएं की जाएंगी। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नेता सभी प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में इस प्रदेश में जितनी अराजकता हुई, महंगाई की मार के साथ, किसानों की आत्महत्या के साथ, किसानों को कर्जदार बनाने के साथ और खासकर महिलाओं के अत्याचार, अनाचार और बलात्कार के साथ रणनीतिक रूप से कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में लेके जाएगी। जहां तक इलेक्शन की और प्रोसेस होती है, वो चाहे गुरु पूर्णिमा पर बिलासपुर पहुंचे सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा। कहा कि बीजेपी के सारे नेता देश में खाई बनाने का काम कर रहे हैं, सबको लड़ाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में देश विश्व गुरु कैसे बनेगा? देखिए, गुरु हमेशा सबको मार्गदर्शन देते हैं, समस्याओं को सुलझाते हैं। यदि लोगों के बीच में वैमनस्यता है, बैर भाव है, उसे दूर करने का काम होता है। भारतीय जनता पार्टी और सारे नेता तो देश में खाई बढ़ाने का काम कर रहे हैं, सबको लड़ाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में कैसे विश्व गुरु बना जाएगा? चुनावी साल में प्रदेश की सरकार लोगों को बड़ी सौगात दे सकती है। मिशन 2023-24 को लेकर बघेल सरकार बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल सकती है। प्रदेश में लोगों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक 15 अगस्त को सरकार इसका बड़ा ऐलान कर सकती है। अनुपूरक बजट में इसका प्रावधान कर सदन में भी इसकी घोषणा हो सकती है। हिमाचल, कर्नाटक और राजस्थान में भी सरकार 500 रुपये में गैस सिलेंडर दे रही है। गैस सिलेंडर को छत्तीसगढ़ में भी करने की तैयारी है। अजय, गैस सिलेंडर को देखिए, सीधे 500 रुपये ये है कि राजस्थान में उन्होंने दिया है। अब कुछ तो घोषणा के लिए रखना पड़ेगा। सब काम अभी कर रहे हैं तो घोषणा के लिए क्या? तभी हमारी घोषणा समिति बनेगी, उसमें सब चीज आएगा तो वो देखिएगा क्या क्या होता है। 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने की सरकार की तैयारी पर बीजेपी ने तंज कसा। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि ठगने की एक और योजना पर काम करेगी सरकार। पिछले घोषणा पत्र में 4 सिलेंडर देने की बात कही थी, उसे पूरा नहीं किया। कि छत्तीसगढ़ सरकार ये वादे करने वाली है। पिछले जन घोषणा पत्र में 4 सिलेंडर मुफ्त में देने का वादा था, हुआ पूरा? मैं कितने ऐसे घोषणाएं गिनाऊंगा जिस सरकार ने पूरे नहीं किए, और फिर से ये छत्तीसगढ़ की जनता को ठगने की तैयारी में है। पर छत्तीसगढ़ की जनता इनके वादों पर नहीं आने वाली। पीएम मोदी 7 जुलाई को रायपुर के दौरे पर आ रही हैं। प्रदेश बीजेपी प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों में जोर शोर से जुटी हुई है। इसी कड़ी में पीएम मोदी के प्रस्तावित सभा स्थल का बीजेपी नेताओं ने दौरा किया और रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में पीएम मोदी की जनसभा है, जिसे देखते हुए प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, सांसद सुनील सोनी, बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत कार्यक्रम स्थल पहुंचे और तैयारियों का, सुरक्षा का जायजा लिया। भोपाल दौरे पर आए छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि पीएम मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने पिछले 4 साल से प्रदेश में कोई नाता प्रदेश से नहीं रखा है और अब वो चुनाव के समय रायपुर आ रहे हैं। वहीं सिंहदेव ने महाराष्ट्र में सियासी उठापटक पर कहा कि अपने बीच से कोई जाता है तो दुख तो होता ही है, लेकिन ये देखना होगा कि चुनाव में जनता का रुख किसके साथ जाएगा। छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव हमारे साथ हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। पीएम नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को छत्तीसगढ़ में हैं। इसके अलावा बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है वे सभी नेता मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जहां भी चुनाव इस पर फोकस, तो ये नेता सामने है, तो किस तरह की चुनौतियां आप देखते हैं? स्वाभाविक तौर पे ये होता है, हर पार्टी के लोग आना जाना करेंगे, कांग्रेस पार्टी के भी लोग आना जाना करेंगे। मोदी जी के आने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं ये नहीं कहता, लेकिन लोगों के मन में क्या बात आएगी कि 4.5 साल तो नहीं आए, चुनाव में आते हैं, यानी हमसे वो नाता नहीं रहेगा कि हमारे कामकाज में उनका कोई लगातार सहयोग या दखल बना रहेगा, उनकी उपस्थिति हमारे बीच में बनी रहेगी, तो ये मैसेज नहीं जाता है। लोकल बॉडी इलेक्शंस हो जाएं,
आपके विधानसभा के इलेक्शंस हो जाएं, इसमें केंद्रीय परिस्थितियां जो हैं या मुद्दे हैं वो उतना प्रभाव नहीं डालते, तो वो व्यक्ति भी प्रभाव कम डालते हैं। महाराष्ट्र में बड़ा सियासी उलटफेर हुआ, ये विपक्ष की एकजुटता को एक बड़ा झटके के रूप में माना जा रहा है। इस प्रकार की गतिविधियां हम लोग लगातार देखते रहे हैं। दुर्भाग्य से भारतीय राजनीति में पहले आयाराम गयाराम के नाम से हम लोग जब कम उम्र के थे उसके बारे में सुनते थे। प्रयास हुए कि दल बदल कानून लाया जाए तो ये नहीं होगा। आज 2/3 को भी तोड़ने के लिए, चाहे ईडी हो चाहे कुछ भी हो, किसी तरह से तोड़ने की स्थिति बन रही है। तो पहला तो देश को और देश के स्वस्थ राजनीति के लिए ये आवश्यक है कि पीपल्स रिप्रेजेंटेशन और पीपल्स एक्ट में ऐसे परिवर्तन होने चाहिए कि जिसने एक दल से चुनाव लड़ा, उनकी मंशा है वो किसी दल में बाद में चले जाएं, लेकिन उनकी सदस्यता समाप्त होगी, नया इलेक्शन होगा। पहले ये तो एक जनरल बात होगी। रही अजीत पवार जी की, तो उनके बारे में भी हम लोग सुनते रहे महाराष्ट्र की राजनीति में। जब से शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी ने साथ चुनाव लड़ा और टाइम शेयरिंग में उनकी बात नहीं बनी और शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार बनाई, तब से ये चल रहा है कि किसी तरह से तोड़ो, किसी तरह से सरकार को बदलने का, पलटने का प्रयास करो। हमने देखा कि महाराष्ट्र में पहले शिवसेना में दरार आई, फूट आई, अब उसको बढ़ा के एनसीपी की तरफ भी जाने की बात हो रही है। तो अजीत पवार जी ने एक कदम उठाया है, अपने बीच का कोई जाता है दुख तो होता ही है, उस नाते कि अपने साथ से दूसरी तरफ चले गए हैं। लेकिन आने वाले समय में अभी ये देखना पड़ेगा कि इसका क्या स्वरूप होता है। एनसीपी यानी शरद पवार और भी संगठन है, बहुत सारे लोग नीचे तक रहते हैं, तो वो किधर जाएंगे और सबसे इंपॉर्टेंट मतदाता किसके साथ देगा। उद्धव ठाकरे का जो ग्रुप है उसके साथ देगा या शिंदे जी के साथ देगा मतदाता। यहां शरद पवार जी के साथ मतदाता जाएगा या अजीत पवार जी के साथ जो सब ग्रुप गया है उसके साथ जाएगा। वहां फिर फैसला होता है कि वास्तव में असली शिवसेना कौन सी है और असली एनसीपी कौन सी है। देखिए, ये डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव हमारे साथ थे। उन्होंने महाराष्ट्र की सियासत को लेकर भी कहा कि अजीत पवार के जाने से दुख तो है, लेकिन फैसला जो होगा वो चुनाव परिणाम के बाद ही नजर आएगा। कैमरामैन अजय के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 भोपाल। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कोरबा के एससीएल एरिया का निरीक्षण किया और लोगों को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया। मंत्री के निरीक्षण के दौरान कॉलोनियों में कई तरह की अव्यवस्थाएं दिखीं। मुढ़ापार में अस्पताल के निरीक्षण के दौरान मरीजों ने बताया कि उन्हें सभी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। निरीक्षण के बाद मंत्री ने एससीएल के अधिकारियों को व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। रिलायंस जियो ने 4G फोन जियो भारत V2 लॉन्च कर दिया है। जियो भारत V2 बेहद ही किफायती दामों पर मिलेगा। इसकी कीमत 999 रखी गई है और मार्केट में उपलब्ध इंटरनेट पर काम करने वाले जितने भी फोन उपलब्ध हैं उनमें जियो भारत V2 का दाम सबसे कम है। 999 रुपये के दाम पर उपलब्ध जियो भारत V2 का मासिक प्लान भी सबसे सस्ता है। ग्राहकों को 28 दिन की वैलिडिटी वाले प्लान के लिए 123 रुपये चुकाने होंगे। देश में निर्मित और मात्र 71 ग्राम वजनी जियो भारत V2 4G पर काम करता है। इसमें HD वॉइस कॉलिंग, FM रेडियो, 128 GB का SD मेमोरी कार्ड सपोर्ट जैसे फीचर्स हैं। तो भारत का सबसे सस्ता 4G फोन जियो ने लॉन्च किया है। निश्चित तौर पर इस पहल से 2G मुक्त भारत के विजन को बढ़ावा मिलेगा। दूसरे ऑपरेटर्स के मुकाबले 30% प्लान सस्ते हैं इसके।
इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार। हेडलाइन